हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सर्विया और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया था जिससे कि इस सीरीज़ को जो है वो कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा था, लेकिन हम अब इसको फिर से शुरू करने जा रहे हैं और अब हम ऐसी कोशिश करेंगे कि इसको फिर से ना रोका जाए। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पर जाते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों, ये देखिए। VCT हैज़ रिलीज इज फर्स्ट इंटरेक्टिव बायोडाइवर्सिटी मैप। इंटरेक्टिव बायोडाइवर्सिटी मैप का मतलब ये होता है कि जैव विविधता वाला एक मैप आपको जो है दिखाया जाए और उसमें पशु और पक्षियों की जो है अलग अलग जो प्रजातियाँ है उसको मैप के ऊपर दिखाया जाए और उससे आपको आइडिया आए कि यहाँ पे इन इन प्रकार के पशुओं और पक्षियों को देखा जा सकता है। ओके, तो ऐसा मैप अभी जो है किस सिटी के द्वारा रिलीज़ किया गया। तो यहाँ में हमारे ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद। ओके, तो एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें दोस्तों। इसमें हमारा आंसर बनता है बॉम्बे, मुंबई। ओके, हाँ, तो मुंबई सिटी के द्वारा इस मैप को जो है इंटरेक्टिव बायोडाइवर्सिटी मैप को जो है ये रिलीज़ किया गया है। और इसमें मुंबई और उसके आसपास के एरिया के आसपास जो पशु पक्षियों जो है और उसको चित्रों के द्वारा इस मैप के ऊपर दर्शाया गया है। ओके, तो मुंबई जो है वो दोस्तों महाराष्ट्र की कैपिटल है। और महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र के जो CM है वो उद्धव ठाकरे जी है और वहाँ पे गवर्नर जो है वो है भगत सिंह कोश्यारी जी। ओके, तो इसमें हमारा आंसर बनता है C। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैज़ लॉन्च YSR इंश्योरेंस स्कीम। मतलब तेलंगाना राज्य के द्वारा YSR एक बीमा योजना जो है लॉन्च की गई है। ओके, दूसरा हमारा क्या स्टेटमेंट है, थ्रू दिस स्कीम द गवर्नमेंट विल पे द अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस डायरेक्टली टू द फैमिली ऑफ डिजीज। मतलब मृतक की जो फैमिली है उसके अकाउंट में सीधे जो है इस पैसे को बीमा का जो पैसा है उसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि एक जो बीमा का जो क्लेम है वो एक इस प्रक्रिया को एक इजी बनाया जाएगा वो। हाँ, फिर तीसरा हमारा क्या स्टेटमेंट है, अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 715 करोड़ फॉर 2021 एंड 22। ओके, एंड विच ऑफ द मतलब इस स्कीम के लिए जो है 750 करोड़ अलॉट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब देखिए इसमें कौन सा जो है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 3 ओनली। तो कौन सा इसमें सही हमारा आंसर बनता है। इसमें हमारा जो दोस्तों आंसर बनता है वो C आंसर बनता है। पहला गलत है क्योंकि ये योजना जो है तेलंगाना राज्य की नहीं है, ये योजना है आंध्र प्रदेश राज्य की। ओके, अब देखिए इस वजह से ये सही है। तो ये बात सही है कि जो है ये इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसकी जो राशि है वो डायरेक्टली जो है जो मृतक है उसकी फैमिली उसके परिवार के अकाउंट में जो है सीधे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ओके, दूसरा 750 करोड़ रुपए जो है ये भी अलॉट किए गए, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों तेलंगाना की भी बात हुई, तो तेलंगाना के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पे के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के CM है और फिर तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर है, यहाँ की गवर्नर है। ओके, और मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो है एक मृगवानी नेशनल पार्क है, और दूसरा यहाँ पे महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और केशु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है इसका सही ऑप्शन है उसके बारे में भी जान लीजिए आप। तो यहाँ पे के यहाँ के जो CM है आंध्र प्रदेश के वो है YSR जगन मोहन रेड्डी। ओके,
और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह, ओ माफ़ कीजिएगा, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। भगत सिंह कोश्यारी तो वो है महाराष्ट्र के गवर्नर है। ओके, यहाँ पे विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ पे गवर्नर है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, उसके बारे में भी दोस्तों आप जान लीजिए, पापी कोंडालू, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। ओके, तो इसका हमारा जो आंसर बनता है वो है 2 और 3 ओनली। ओके, पहला हमारा गलत है, इस योजना जो आंध्र प्रदेश के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। गूगल ऑनर गुडमैन विद द डूडल, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द विच स्पोर्ट। मतलब गुडमैन जो है उसको एक ऑनर किया गया, उसको सम्मान दिया गया गूगल के द्वारा डूडल एक जो है रख कर। तो वो किस गेम जो है उसके पितामह उसको माना जाता है, लुडविग गुडमैन को। ओके, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है एशियन गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम एंड ओलंपिक गेम्स। ओके, एशियन गेम्स। तो इसमें जो हमारा सही आंसर बनता है दोस्तों वो है पैरालंपिक गेम। और अभी जो है ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये लुडविग गुडमैन का जो है 122वां जन्म जयंती थी। ओके, वर्षगांठ 122वीं उसके जन्मदिन की वर्षगांठ थी, तो इस वजह से गूगल ने इसको सम्मान दिया गूगल डूडल रखकर। ओके, और उसने एक गेम जो है दोस्तों स्टॉक मैंडविले नाम की एक गेम जो है वो उसने प्रचलित की थी, और इंग्लैंड में फिर बाद में जो है इस गेम को पैरालंपिक से स्थापित कर दी गई, इसको जाने लगा। तो ये पहली गेम जो है वो विकलांगजनों के लिए जो शुरू की थी और लुडविग गुडमैन ने शुरू की थी। ओके, और ये जर्मनी के थे। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या स्टेटमेंट है, आफ्टर द 150 वल्चर have been sighted in the Odisha वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, their conservation is being planned। मतलब जो है 150 गिद्धों को उड़ीसा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखने बाद उसकी जो है उसके संरक्षण की प्लान बनाएगी। ओके, उसके संरक्षण करने की योजनाएं बनाएगी। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, द 150 वल्चर इंक्लूड वेरियस स्पीसीज ऑफ वल्चर इंक्लूडिंग द इजिप्शियन वल्चर, ग्रीफन वल्चर, वाइट ट्रम्प्ड वल्चर, हिमालयन ग्रीफन। तो दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि 150 जो गिद्धों की जो प्रजातियाँ देखी गई कहाँ पे, उड़ीसा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो 150 ये प्रजातियाँ देखी गई, उसमें से कुछ जो है वो इजिप्शियन वल्चर है, ग्रीफन गिद्ध है, वाइट ट्रम्पन गिद्ध है, हिमालयन ग्रीफन है। ओके, तो इस प्रकार की जो 150 गिद्धों की वहाँ पे देखेगी उसमें इस प्रकार की प्रजातियाँ उसमें थी। ओके, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर टू बी सेटअप इन गनौली रेंज इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो उसके गनौली रेंज में एक वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। ओके, तो इसमें कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है बताइए आप। कंसिडर द विच अबव द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऊपर में से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट हमारा सही है। तो उसमें दोस्तों हमारा स्टेटमेंट जो बनता है वो इसमें सही सी जो है 2 और 3 हमारा सही बनता है। पहला हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि जो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो उड़ीसा के अंदर नहीं है, वो बिहार के अंदर है। इस वजह से हमारा पहला गलत होता है। पहला गलत होने की वजह से ए गया, बी भी हमारा गया और डी भी गया। ओके, तो वहाँ पे बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर 150 गिद्धों को देखा गया है। ओके, और बिहार के बारे में बताऊँ दोस्तों तो मैं बिहार में जो है वो नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है, और फागू चौहान जो है फागू चौहान यहाँ पे गवर्नर है। ओके,
हमारा आंसर इसमें बनता है सी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, ये देखिए, काबिनी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। काबिनी रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर सही है, एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें दोस्तों। तो इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो कावेरी रिवर है। ओके, अब काबिनी रिवर जो है वो क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये जो है कर्नाटका सरकार के द्वारा इसके अंदर जो प्लास्टिक जो है इस रिवर के अंदर उसको रिमूव करने की एक योजना चलाई जा रही है, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, अब काबिनी रिवर जो है ना दोस्तों, वो उसका उद्गम स्थान है, उसका सोर्स जो है वो है वायनाड, केरला के अंदर। ओके, वहाँ से निकलती है और कावेरी की जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो फिर कावेरी में जाकर एक काबिनी मिलती है। ओके, तो इस वजह से कर्नाटका के द्वारा जो है एक योजना चलाई जाने की वजह से ये न्यूज़ में है। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन में दोस्तों कावेरी है, तो कावेरी जो है, अब कावेरी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो कावेरी जो है वो ताला कावेरी एक जगह है वेस्टर्न घाट कर्नाटका में। ओके, वहाँ से वो ओरिजिन होती है कावेरी और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ओके, अब कृष्णा के बारे में मैं आपको बताऊँ तो कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर सतारा से निकलती है और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ओके, यहाँ पे तुंगभद्रा भी हमारे ऑप्शन में है, तो तुंगभद्रा के बारे में मैं आपको बताऊँ, तुंगभद्रा जो है वो जो कर्नाटका का एक गांव है कुडली, कर्नाटका का जो गांव है कुडली, वहाँ पे तुंगा, इसको मैं हटा देता हूँ, तुंगा और भद्रा रिवर यहाँ पे मिलती है कुडली के अंदर। ओके, और फिर तुंगभद्रा बनती है और तुंगभद्रा फिर जो आगे जाकर गुंडीमाला कहाँ है, वो है तेलंगाना में है। वहाँ पे जाके वो फिर तेलंगाना में जाकर का कृष्णा से मिलती है। ओके, एक बार फिर से आप सुन लीजिए, जो ये तुंगा एंड भद्रा रिवर जो है वो कुडली, कहाँ पे, कर्नाटका में कुडली गांव में, वहाँ पे मिलती है और तुंगभद्रा बनती है और तुंगभद्रा फिर आगे जाके जो है वो तेलंगाना के अंदर गुंडीमाला नाम के गांव के अंदर जो है कृष्णा से मिलती है। ओके, हाँ, तो ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ये जो है तुंगभद्रा। ओके, और फिर यहाँ पे गोदावरी हमारे ऑप्शन में है, तो गोदावरी के बारे में आपको बताऊँ तो गोदावरी जो है दोस्तों वो त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ओके, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो कावेरी है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते दोस्तों, फिर मैं आपको मिलूँगा और नए नए क्वेश्चन जो है आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।